नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष मृत्युंजय वत्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आर्यन और आज हमारे साथ हैं काव्या। काव्या, आज हम ज्योतिष जगत की एक बहुत बड़ी घटना पर बात करने वाले हैं, जिसे खुद मृत्युंजय वत्स जी ने डिकोड किया है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के गोचर प्रभाव के बारे में। जी बिल्कुल आर्यन। 2 जून 2026 से अक्टूबर के अंत तक देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर करेंगे। कर्क राशि काल पुरुष का हृदय है और जब गुरु यहाँ बैठते हैं तो ये केवल भाग्य नहीं बल्कि हमारे जीवन में इमोशनल हीलिंग और आंतरिक शांति लेकर आते हैं। नाड़ी ज्योतिष में देवगुरु को जीव कारक कहा गया है। देवगुरु ज्ञान, धन, संतान आदि के कारक ग्रह हैं। देवगुरु वृद्धि के कारक ग्रह हैं। जब देवगुरु राशि परिवर्तन करते हैं तो संसार में बहुत सी सकारात्मक चीजें देखने को मिलती हैं। तो चलिए, समय न गवाते हुए शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन लग्न तक का ये सफर। काव्या, मेष लग्न वालों के लिए तो ये गोचर उनके चौथे भाव में हो रहा है। इसका क्या अर्थ है? मेष वालों के लिए ये घर वापसी जैसा है। मानसिक शांति लौटेगी। जो ऊर्जा पिछले कुछ समय से बिखरी हुई थी वो अब फिर से जुड़ेगी। वाहन और प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं। बस करियर में शुरू में थोड़ी बेचैनी हो सकती है, पर अंत सुखद होगा। और वृषभ, उनके लिए तो गुरु तीसरे भाव में जा रहे हैं। वृषभ वालों का आत्मविश्वास गजब का होगा। कोई नया मेंटोर या मार्गदर्शक जीवन में आएगा। सबसे बड़ी बात, 7वें भाव पर दृष्टि होने से विवाह के योग और पार्टनरशिप में बड़ी सफलता दिख रही है। मिथुन लग्न के लिए तो ये धन का खजाना लग रहा है। बिल्कुल। दूसरे भाव में गुरु वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे। जो आय अनिश्चित थी वो अब स्थिर होगी। पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी और करियर का विस्तार होगा। अब बात करते हैं शो के स्टार यानी कर्क लग्न की। खुद उनके लग्न में गुरु उच्च के हो रहे हैं। कर्क लग्न वालों के लिए ये कायाकल्प का समय है। व्यक्तित्व में निखार आएगा। संतान सुख और शिक्षा में उन्नति होगी। भाग्य का ऐसा साथ मिलेगा कि रुके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे। सिंह लग्न वालों के लिए तो गुरु 12वें भाव में है। क्या ये खर्च बढ़ाएंगे? खर्च तो होंगे आर्यन, लेकिन शुभ कार्यों पर। ये समय आंतरिक शुद्धि का है। हालांकि मृत्युंजय जी ने सावधान किया है कि अत्यधिक उदारता से बचे, वरना लोग फायदा उठा सकते हैं। कन्या लग्न वालों के लिए तो ये बोनस जैसा लग रहा है। बिल्कुल। 11वें यानी लाभ भाव में उच्च के गुरु बड़ी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। नेटवर्क बढ़ेगा और विवाह के प्रबल योग बनेंगे। तुला लग्न के लिए गुरु 10वें भाव में है। कार्यक्षेत्र में क्या बदलाव आएगा? तुला वालों को ऑफिस में ज्ञानी का दर्जा मिलेगा। आपकी मेहनत को अब पहचान मिलेगी। घर का माहौल भी शांत रहेगा और विरोधी आपका लोहा मानेंगे। और वृश्चिक लग्न, उनके लिए तो गुरु 9वें भाव में उच्च के हैं। ये गोल्डन पीरियड है। धन, बुद्धि और भाग्य का संगम। शारीरिक मेहनत कम होगी और सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। कोई गॉडफादर जैसा व्यक्ति आपकी मदद के लिए आगे आएगा। धनु लग्न के लिए गुरु 8वें भाव में जा रहे हैं। क्या ये चुनौतीपूर्ण है? ये आंतरिक पुनर्जन्म का समय है। पुरानी परेशानियां खत्म होंगी। आध्यात्मिक उन्नति तो बहुत होगी, लेकिन आर्थिक बचत पर थोड़ा ध्यान देना होगा। मकर लग्न वालों के रिश्तों में क्या बदलाव आएगा? 7वें भाव में गुरु वैवाहिक और व्यापारिक संबंधों को अमृत जैसा पोषण देंगे। विवाह के नए अवसर मिलेंगे और आय में भी वृद्धि होगी। हो सकता है आपके वैवाहिक जीवन में आध्यात्मिकता बढ़े, जो कि जरूरी भी है। कुंभ लग्न के लिए गुरु 6ठे भाव में है। क्या ये शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे? जी हाँ, कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी, लेकिन अंत में जीत कुंभ वालों की ही होगी। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। बस सेहत जैसे शुगर या लिवर का थोड़ा ध्यान रखना होगा। जो लोग किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा से जुड़ी कोई पढ़ाई इत्यादि कर रहे हैं, उनको सफलता के योग हैं। खान पान का विशेष ध्यान रखें। और अंत में मीन लग्न या मीन राशि की। मीन वालों के लिए ये त्राणात्मकता का समय है। 5वें भाव में गुरु पुरानी समस्याओं से छुटकारा दिलाएंगे। धर्म और भाग्य की मजबूती से आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। धार्मिक कृत्यों में रुचि बढ़ेगी। काव्या, मृत्युंजय जी ने कुछ विशेष उपायों का भी जिक्र किया है, खासकर उनके लिए जिनके गुरु 6ठे या 8वें भाव में है।
जी हाँ, गुरुवार को चने की दाल या हल्दी का दान करें। गौशाला में गायों की सेवा और ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः का जाप बहुत लाभकारी रहेगा। और सबसे जरूरी, अपने बड़ों और गुरुओं का सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद काव्या। दोस्तों, गुरु का ये गोचर आपके जीवन में सकारात्मकता लाए। अपनी कुंडली के सटीक विश्लेषण के लिए मृत्युंजय वत्स जी से संपर्क जरूर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।